नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप। विघ्न विनाशक सुख करण नमो शुद्ध शिव भूप। नमो शुद्ध शिव भूप। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की यह है अनुपम सुंदर रचना। सम्यक दृष्टि जीवों के संबंध में चर्चा चल रही थी। सम्यक्त्व के लक्षणों की परीक्षा की जा रही थी एक प्रकार से, कि ये जो सम्यक दर्शन के लक्षण बताए गए हैं, यह सम्यक दर्शन का लक्षण सच्चा लक्षण है या नहीं है। क्या यह सम्यक दर्शन का लक्षण जो कि तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण बतलाया गया है, विपरीत अभिनिवेश रहित तत्वार्थ श्रद्धान बतलाया गया है, क्या यह लक्षण सच्चा लक्षण है? क्या इस लक्षण को वास्तविक लक्षण कहा जा सकता है? क्या इस लक्षण में किसी प्रकार का दोष तो नहीं लगता है? क्या यह निर्दोष लक्षण है? ये बड़ा सुंदर और मार्मिक प्रसंग है, मार्मिक प्रकरण है। बड़ी अद्भुत व्याख्याएं हैं, अद्भुत चर्चाएं हैं। पेज नंबर 321 से प्रकरण को हम यहाँ कुछ आगे बढ़ाएंगे। कल यह चर्चा चली थी कि जब निर्विकल्प आत्मा का अनुभव होता है तो वहाँ तत्वार्थ श्रद्धान कैसे होता होगा। तो पंडित जी साहब ने कहा, निर्विकल्प अनुभव में तत्व संबंधी विकल्प तो नहीं होता, लेकिन निर्विकल्प अनुभव के काल में भी प्रतीति बराबर बनी रहती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं, मार्मिक बिंदु हैं। निर्विकल्प अनुभव के काल में, निर्विकल्प अनुभव के काल में विकल्प नहीं है ना, इसीलिए तो निर्विकल्प कहा है उसे। तो निर्विकल्प अनुभव के काल में सप्त तत्वादिक संबंधी विकल्प तो नहीं है, लेकिन सप्त तत्व का स्वरूप कैसा है वो प्रतीति बराबर बनी रहती है, वो निरंतर प्रतीति बनी रहती है। इस बात को यहाँ समझाया था और ये कहा कि अनुभव करने के लिए विकल्प तोड़ने की बात जनागम में कही गई है, कही भी जानी चाहिए, शिक्षा भी दी जानी चाहिए, उपदेश भी दिया जाना चाहिए कि येन केन प्रकारेण जैसा भी बने आप विकल्प तोड़िए, विकल्प टूट जाने चाहिए। विकल्प बाधक होते हैं आनंद में, विकल्प आनंद में स्खलन उत्पन्न करने वाले होते हैं, इसलिए विकल्प टूटेंगे तभी निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति होगी। इसलिए सातों तत्वों की प्रतीति निर्विकल्प अनुभव के काल में भी चूंकि बनी रहती है, इसलिए उसमें अव्याप्ति दोष नहीं आता है। देखिए अब प्रश्न नया, 321 पेज नीचे से दूसरा पैराग्राफ। गुजराती पुस्तकों में कुछ में 326 नंबर का पेज है, कुछ में 332 नंबर का पेज होगा। फिर प्रश्न है, चलो कोई बात नहीं, छद्मस्त के तो प्रतीति अप्रतीति कहना संभव है। ठीक है भाई साहब, छद्मस्त के तो बात समझ में आ गई हमारे को। प्रतीति अप्रतीति कहना संभव है कि भैया इसके प्रतीति हुई, इसके प्रतीति नहीं है। इसलिए वहाँ सप्त तत्वों की प्रतीति सम्यक्त्व का लक्षण कहा, सो हमने मान लिया। अब सारे छद्मस्त जीवों की अपेक्षा से बात हो गई। जो पीछे 2-4 तरह के कैरेक्टर यहाँ खड़े किए थे, उन सब बातों को लेकर के सिद्ध कर दिया कि चलो मान लिया, आप जो कह रहे हो सारी बातें सही है। ठीक है, माने सैनी पंचेंद्रिय त्रियंच मंद बुद्धि से लेकर के और 12वें गुणस्थान तक, क्योंकि 12वें गुणस्थान तक के जीव छद्मस्त हैं, उन सब जीवों के चाहे वो अनुभव का काल हो, चाहे बाहर का काल हो, चाहे चौथे 5वें गुणस्थान वाले के कषाय विषयों का काल हो, चाहे समझ लीजिए लौकिक कार्य कर रहा हो, चाहे
आत्मचिंतन कर रहा हो, चाहे आत्मा में लीन हो, हर स्थिति के अंदर ये सिद्ध हो गया कि तत्व प्रतीति बराबर बनी हुई है। लेकिन हमारा प्रश्न आगे यह है, परंतु, प्रश्नकर्ता ने परंतु शब्द डाला है बीच में। केवली सिद्ध भगवान के तो सर्व का जानपना समान रूप से है। क्या? वे जैसे जीव को जानते हैं वैसे अजीव को जानते हैं, जैसे अपने को जानते हैं वैसे पर को जानते हैं। जानने की दृष्टि से जैसे भाई साहब आपको जान रहे हैं प्रदीप पाटनी जी, वैसे मुझे जान रहे हैं। क्या आपके और मेरे दोनों के जानने में कुछ फर्क है क्या? आप जो जान रहे हैं और मैं जो जान रहा हूं, इसमें तो फर्क है। लेकिन केवली भगवान जब पदार्थों को देखते हैं, जब पदार्थों को जानते हैं, तो जिस तरह से जयपुर में बैठा हुआ व्यक्ति झलक रहा है, उसी तरह से विदिशा इंदौर में बैठे हुए व्यक्ति झलक रहे हैं। कोई फर्क नहीं है। जिस तरह से चेतन आत्मा झलक रहा है, उसी तरह से पुद्गल झलक रहे हैं, उसी तरह से धर्म धर्माकाश काल झलक रहा है। तो छद्मस्त की बात तो समझ में आ रही थी कि ये आत्मा को जाना और आत्मा में अपनापन किया, तन्मयता की, और पर पदार्थ को जाना और उससे भिन्न, ये भिन्न है और ये अलग है, ये बात छद्मस्त के तो बराबर थी। लेकिन केवली भगवान के तो बात बनती नहीं है ऐसी। भगवान की तो सब बराबर है। छद्मस्त जीव भेद लिए हुए जानते हैं। छद्मस्त जीवों का अपनापन सब में अलग अलग होता है। छद्मस्त जीवों की स्थिति इस प्रकार की होती है, जो चीज़ पास में है वो क्लियर दिखती है, जो चीज़ दूर होती है वो अस्पष्ट हो जाती है। काल की दृष्टि से भी ऐसा ही है। काल की दृष्टि से भी जो चीज़, जो घटना निकट की है वो हमारे दिलो दिमाग में क्लियर रहती है, और जिस घटना को बीते हुए लंबा अरसा बीत गया, एजेज सिंस, उसका क्या होगा कि बोले वो तो क्लियर नहीं है, इतनी क्लियरिटी नहीं होती है। जैसे जैसे काल निकलता चला जाता है, वैसे वैसे क्लियरिटी धूल धूमिल होती चली जाती है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे छद्मस्त जीवों की स्पष्टता में बाधा या व्यवधान उत्पन्न होता रहता है। लेकिन केवली भगवान के न तो क्षेत्र की दूरी मायना रखती है, न काल की दूरी मायना रखती है, इसलिए उनके लिए तो तीन लोक, तीन काल के सारे पदार्थ एक जैसे हैं। अभी जैसे मैंने आपसे ये कहा कि जयपुर में बैठा हुआ हूँ मैं, और ज्ञाता जी आप बैठे हुए हैं सिवनी में, तो आपको और मेरे को दोनों को एक समान देख रहे हैं, केवल यानी भगवान एक जैसे झलक रहे हैं। अब मैं ये कह रहा हूँ, जिस तरह से आपको या हमको वर्तमान में देख रहे हैं, जैसे हम लोग स्पष्ट दिख रहे हैं, उसी तरह से टोडरमल जी भी उनको उसी तरह से, उसी क्लियरिटी के साथ में दिख रहे हैं। जिस तरह से क्लियरिटी से वो वर्तमान दुनिया को देख रहे हैं, उसी क्लियरिटी से केवली भगवान 300 साल पहले, 3000 साल पहले मोहनजोदड़ो हड़प्पा की संस्कृति भी भगवान के ज्ञान में उसी क्लियरिटी के साथ में वर्तमानवत झलक रही है। तो प्रश्न तो बनता है भाई साहब, बिल्कुल वाजिब है प्रश्न तो, कि केवली सिद्ध भगवान के, केवली भी और सिद्ध भगवान भी, केवली में अनंत ले लिया और सिद्ध भगवान में आगे का स्टेप ले लिया, गुण स्थानातीत ले लिए, दोनों आ गए। केवली सिद्ध भगवान के तो सर्व का जानपना समान रूप है, एक समान जानते हैं। वहाँ सप्त तत्वों की प्रतीति कहना ये संभव नहीं है भाई साहब। फिर कोई स्पेशल चीज़ की प्रतीति उनको हो रही हो और बाकी की नहीं हो रही है, कैसे? सबको जब एक जैसे जान रहे हैं तो फिर ऐसे कैसे होगा? क्लास में यदि टीचर पढ़ा रहे हैं और उन टीचर के लिए सारे स्टूडेंट एक जैसे हैं, तो फिर किसी के प्रति विशेष अनुराग, किसी के प्रति विशेष लगाव, ये बात कैसे बन सकती है? क्या बिल्कुल ऐसी ही है भाई साहब, सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन। लेकिन प्रश्न है, आखिर ये सप्त तत्व की प्रतीति, ये बात हमारे गले नहीं उतर रही है, ये कैसे संभव है? और उनके सम्यक्त्व गुण पाया ही जाता है, ये बात भी है। ऐसा नहीं है कि केवली भगवान के सम्यक्त्व नहीं हो, केवली भगवान के सम्यक्त्व तो हैं।
क्योंकि क्षायिक सम्यक्त्व एक बार प्रकट हो जाने के बाद सादी अनंत काल के लिए बना रहता है। क्षायिक सम्यक्त्व एक बार उत्पन्न हो जाने के बाद अनंत काल तक कभी नहीं छूटेगा। उसका स्वभाव ही ऐसा है कि वो कभी छूटता नहीं है। किसकी बात कर रहे हैं? क्षायिक सम्यक्त्व की। और क्षायिक सम्यक्त्व हो गया था चौथे गुणस्थान से सातवें गुणस्थान के बीच में, किसी को भी हो सकता है। किसी भी क्षयोपशम सम्यक्त्वी जो चौथे से सातवें गुणस्थान के बीच में है, उन्हें क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति संभव है। अनंतानुबंधी की भी संयोजना करते हुए दर्शन मोहिनी की क्षपणा करते हैं और क्षायिक सम्यक्त्व भी हो जाते हैं। इसका मतलब सातवें गुणस्थान से ऊपर वाले क्षपक श्रेणी चढ़ने वाले सभी जीव नियम से क्षायिक सम्यक दृष्टि हैं और फिर वो 12वें 13वें 14वें गुणस्थान में और गुणस्थानातीत अवस्था में, इन सब अवस्थाओं में वे सम्यक्त्वी रहते हैं। सिद्ध भगवान भी सम्यक दृष्टि हैं। ये तो आगम वचन है। क्या पदम जी भाई साहब इंदौर से क्या कह रहे हैं? सिद्ध भगवान भी सम्यक दृष्टि हैं। अच्छा, सम्यक दृष्टि तो है, लेकिन तत्वार्थ श्रद्धान हमारे गले नहीं उतर रहा। सिद्ध भगवान के सम्यक दर्शन तो मानेंगे, लेकिन सिद्ध भगवान जब सारे पदार्थों को एक जैसा मान रहे हैं तो स्पेशल 7 तत्वों का श्रद्धान सम्यक दृष्टियों के कैसे बनेगा? इसलिए जो आपने तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण कहा है सम्यक दृष्टियों के लिए, वो पॉसिबल नहीं है। वो चूंकि अनंतों के लागू नहीं होता, इसलिए अव्याप्ति दोष से युक्त है। सारा प्रकरण पिछले कई दिनों से अपना चल रहा है। सम्यक्त्व का जो लक्षण बनाया है, यह लक्षण अव्याप्ति दोष से दूषित नजर आता है। माने ये टोडरमल जी के सामने बैठा हुआ शिष्य, ये वकालत करने वाला शिष्य, एक के बाद एक अपने दाव पेच फेंके जा रहा है, एक के बाद एक अपने तर्क दिए जा रहा है, अपनी बात से हट नहीं रहा है, बदलने को तैयार नहीं है। जो बातें कही जा रही है वे सारी की सारी बातें बोले मैं नहीं मानता तुम्हारा तत्वार्थ श्रद्धान को, कहीं ना कहीं इसके अंदर दूषण घटित करके रहूँगा मैं। एक एक नए नए व्यक्ति ला रहे हैं। यहाँ सिद्ध भगवान को ले आया, सम्यक्त्व गुण पाया ही जाता है, इसलिए वहाँ उस लक्षण का अव्याप्तिपना बनता है। इसलिए जो सम्यक दर्शन का लक्षण बतलाया है, ये सम्यक दर्शन का लक्षण अव्याप्ति दोष से युक्त है। अब सुनो, समाधान कर रहे हैं बड़ा गजब का। भैया, जैसे छद्मस्त के श्रुत ज्ञान के अनुसार प्रतीति पाई जाती है, उसी प्रकार केवली सिद्ध भगवान के केवल ज्ञान के अनुसार प्रतीति पाई जाती है। मैं यदि हमारे सामने बैठे हुए सभा में श्रोताओं से यदि बात पूछूं, तो आप नहीं दे सकते थे इसका जवाब। जो बात यहाँ केवल ज्ञानी के ज्ञान के संदर्भ में कही, क्या इसका जवाब आप नहीं दे सकते? क्या इसका जवाब आपके द्वारा भी दिया जाना चाहिए ना, क्योंकि इतने दिन से अपन अव्याप्ति के संदर्भ में सुन रहे हैं। वही तर्क है सुनील जी भाई साहब, क्या वही तर्क है। ज्ञान अलग है और प्रतीति अलग है, ज्ञान अलग है और श्रद्धान अलग है। निखिलेश जी भाई साहब, ये जो प्रतीति की चर्चा कर रहे हैं, ये प्रतीति श्रद्धान है, और आप फिर चर्चा कर रहे हो कितना जान रहा है, कम जान रहा है या ज़्यादा जान रहा है। सारा झगड़ा इसीलिए हो रहा है। तुम ये समझ रहे हैं भैया कम जान रहा है तो श्रद्धा कम होगी, ज़्यादा जान रहा है तो श्रद्धा ज़्यादा होगी। इतना सा जाना तो इतनी सी श्रद्धा, जैसे जैसे ज़्यादा जानेगा वैसे वैसे श्रद्धा बढ़ती चली जाएगी। लेकिन भाई साहब, जिनागम तो ये कह रहा है आपके ज्ञान के अनुसार श्रद्धा बढ़ जाए बदल जाए, ऐसा नहीं होता है। श्रद्धा एक बार बदलनी थी सो बदल गई, अब ज्ञान बढ़ता रहेगा, उससे श्रद्धा में इफेक्ट नहीं पड़ता है। नहीं साहब, श्रुत ज्ञानी की श्रद्धा और केवल ज्ञानी की श्रद्धा, तो टोडरमल जी ये कह रहे हैं श्रुत ज्ञानी की श्रद्धा थी, वो श्रुत ज्ञान के लेवल पर थी, लेकिन बदल तो गई थी, सम्यक तो हो गई थी। क्या सुरेंद्र जी साहब, ये जो बात कह रहे हैं ये सच में टोडरमल जी का शिष्य टोडरमल जी ही है? शायद नहीं, ये टोडरमल जी का जो शिष्य सामने खड़ा है, ये जो प्रश्नकर्ता दिखाई दे रहा है, ये प्रश्नकर्ता कोई और नहीं है, ये स्वयं टोडरमल जी है। ये जो शिष्य है, ये शिष्य कोई और नहीं है, ये शिष्य स्वयं टोडरमल जी है। इसलिए क्या कह रहे हैं, जैसे छद्मस्त के श्रुत ज्ञान के अनुसार प्रतीति पाई जाती है, इसके श्रुत ज्ञान था, प्रतीति प्लस श्रुत ज्ञान, प्रतीति
प्लस अवधि ज्ञान, प्रतीति प्लस मने परिये ज्ञान, प्रतीति प्लस केवल ज्ञान। तो इधर ज्ञान में परिवर्तन है और ये प्रतीति ज्यों की त्यों है। नहीं साहब, जिनागम में अवगाढ़, परम अवगाढ़ हैं, अलग अलग तरह के। अरे कुछ दम नहीं है क्या कहे हैं। देखिए कह रहे हैं यहाँ पे, जो सप्त तत्वों का स्वरूप पहले ठीक किया था वही केवल ज्ञान द्वारा जाना। चौथे गुणस्थान में क्या, चौथे गुणस्थान के अंदर जो सम्यक दर्शन हो गया किसी व्यक्ति को गृहस्थ दशा में, चौथे गुणस्थान के काल में एक शायिक सम्यक्त्व हो गया, वहाँ प्रतीति का परमावगाढ़पना हुआ। ये क्या पढ़ लिया अपने, जो सप्त तत्वों का स्वरूप पहले ठीक किया था वही केवल दो ज्ञान द्वारा जाना, केवल ज्ञानियों ने जान लिया उसको, और वहाँ प्रतीति का परम अवगाढ़पना हुआ। इसी से परम अवगाढ़ सम्यक्त्व कहा है। चौथे गुणस्थान में परम अवगाढ़ सम्यक्त्व नहीं है और केवल ज्ञानी भगवान के परम अवगाढ़ सम्यक्त्व कहा है। सो पहले श्रद्धान किया था, उसको झूठ जाना होता तो वहाँ अप्रतीति होती। भाई पहले तो कुछ जाना था और अब जब परम अवगाढ़ हो गया, केवल ज्ञान हो गया, तो पहले वाली बात बदल गई। तब तो हम ये कहें कि वो पहले जो प्रतीति लक्षण कहा था उसकी अप्रतीति हो गई। सो जैसा सप्त तत्वों का श्रद्धान छद्मस्त के हुआ था वैसा ही केवली सिद्ध भगवान के पाया जाता है। क्या कह रहे हैं, जैसा श्रद्धान छद्मस्त के था, जैसा श्रद्धान चतुर्थ पांचवें गुणस्थान में हुआ था, जैसा श्रद्धान मुनिराजों के है, जैसा श्रद्धान छद्मस्त के है, जैसा श्रद्धान ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी के सद्भाव वालों के है, वैसा ही श्रद्धान केवली भगवान के पाया जाता है। लो क्या गजब की बात कह रहे हैं, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। इसलिए कहते हैं सम्यक दृष्टियों की श्रद्धा सिद्ध जैसी है, सिद्ध भगवान जैसी है। सिद्ध भगवान के गुण, अष्ट गुण बतलाते समय एक गुण का तो नाम ही क्षायिक सम्यक्त्व देते हैं। समकित दर्शन ज्ञान अगुरु लघु अवगाहना, सूक्ष्म विरजमान निरावाद गुण सिद्ध के। सूक्ष्म क्या, समकित दर्शन ज्ञान, समकित क्षायिक सम्यक्त्व। लो सिद्ध भगवान का गुण क्षायिक सम्यक्त्व, और यहाँ तो ये भरत चक्रवर्ती के प्रकट हो गया। क्वालिटी और क्वांटिटी का भी फर्क नहीं है श्रद्धा में। ज्ञान में क्वालिटी एक जैसी है और क्वांटिटी का फर्क है। ज्ञान में चारित्र का अंश यहाँ पंचम गुण स्थान में प्रकट हुआ है और वहाँ पूर्णताएं, चारित्र में फर्क है। लेकिन श्रद्धा में अंश अंश का फर्क नहीं है। श्रद्धा तो जैसी यहाँ है वैसी वहाँ है, कोई फर्क नहीं है। प्रतीति में कोई फर्क नहीं है। सुनील जी सर्राफ साहब, जैसी प्रतीति सिद्ध भगवान के वैसी प्रतीति यहाँ हो सकती है हमारे की। क्या बात कर रहे हो। हाँ भाई, आनंद में फर्क है, क्वालिटी में नहीं। आनंद वही है, आनंद की क्वांटिटी में फर्क है। इसलिए कहते हैं सिद्ध भगवान सिद्धालय में बैठे हुए जिस श्रद्धा सहित हैं, जिस आनंद सहित हैं, वैसी ही पूरी श्रद्धा यहाँ हो सकती है और उसी तरह के आनंद की कणिका यहाँ जग सकती है, प्रकट हो सकती है। सिद्धों जैसा आनंद वर्तमान में लिया जा सकता है। देखो क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं भाई साहब वैसा ही केवली सिद्ध भगवान के पाया जाता है। इसलिए ज्ञानाधिक की हीनता अधिकता होने पर भी तिर्यंच अधिक व केवली सिद्ध भगवान के सम्यक्त्व गुण समान ही का है। लो 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 क्या कह रहे हैं। हम तो अभी यही बात कह रहे थे कि सिद्ध भगवान का और हमारा श्रद्धा गुण एक समान, गुण नहीं उसका परिणमन एक समान। उनके श्रद्धा की सम्यकता और हमारी श्रद्धा की सम्यकता में कोई फर्क नहीं है। यहाँ तो टोडरमल जी साहब कह रहे हैं तिर्यंचों के सम्यक दर्शन और सिद्ध भगवान का सम्यक दर्शन एक समान है। तिर्यंचों को और सिद्ध भगवान को भी एक लेवल पर बिठा रहे हैं। इसका नाम है संग्रह नय। हमारे यहाँ जिनागम में नैगम आदि 7 नयों में एक संग्रह नाम का नय का है। क्या संग्रह नय कहा है हमारे यहाँ। और ये संग्रह नय क्या काम करता है, ये संग्रह नय समानता के बीज तलाशता है। संग्रह नय, संग्रह नय जब भी देखेगा तो कॉमन फैक्टर्स को देखने की कोशिश करेगा, इनमें क्या समानता है।
इन दोनों में क्या एक जैसापन दिखाई दे रहा है? राजेश अजमेरा जी साहब, आप में और मेरे में क्या समानता है? तो जहां जहां समानता के बिंदु दिखाई देवे उस दृष्टिकोण का नाम है संग्रह नय। संग्रह करके देखता है। तो कुछ ऐसा है क्या सिद्ध भगवान में और हमारे में जो एक समान हो? कि क्या बात करते हो? अरे बहुत बातें ऐसी है जो समान है। अरे साहब, कहाँ त्रियंच और कहाँ सिद्ध भगवान? क्या दोनों एक जैसे? कि हाँ दोनों एक जैसे। कि नहीं, सुनो एक बात पंडित जी, द्रव्य दृष्टि से एक जैसे कह रहे हो तब तो हम मान रहे हैं, क्या पर्याय अपेक्षा से तो एक नहीं हो सकते। अब हम कह रहे हैं त्रियंच गति के जीव और सिद्ध भगवान पर्याय अपेक्षा से भी एक समान है। सुनना, घबराना नहीं, बात कुछ कह रहा हूं अलग हटके। क्या त्रियंच गति के जीव और सिद्ध भगवान पर्याय अपेक्षा से एक समान? नहीं नहीं नहीं, ये तो नहीं बन सकता है, ये तो नहीं बन सकता है साहब। ये बात कैसे कह रहे हो आप? ये बात तो पंडित जी साहब ने, टोडरमल जी साहब ने इसी मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के पेज नंबर 193 पर, 193 नंबर पेज पर ये चर्चा की थी कि यार मनुष्यत्व पने की अपेक्षा से तो राजा और रंक समान है, लेकिन राजा पने और रंक पने की अपेक्षा से तो समान नहीं है। ऐसे संसारी और सिद्ध को जीवत्व पने की अपेक्षा से समान मानो तब तो ठीक है, लेकिन पर्याय अपेक्षा से समान मानो तो ठीक नहीं है। अब मैं ये कह रहा हूँ पर्याय अपेक्षा से भी समान है। वो कैसे हो सकता है भाई साहब? सुनो सुनो, पर्याय अपेक्षा से समान का मतलब सर्व पर्यायों की अपेक्षा से समान नहीं, श्रद्धा गुण की पर्याय की अपेक्षा से समानता। क्या ज्ञान गुण की पर्याय की अपेक्षा से समानता नहीं है हमारे में और अनंत भगवान सिद्ध भगवान में? क्योंकि हमारे ज्ञान गुण की पर्याय है मतिश्रुत ज्ञान और उनके ज्ञान गुण की पर्याय है केवल ज्ञान। चारित्र गुण की पर्याय की अपेक्षा से समानता नहीं है, सुख गुण की पर्याय की अपेक्षा से समानता नहीं है। जब इस बात को प्रदेशत्व गुण के परिणमन, जैसे व्यंजन पर्याय कहते हैं, व्यंजन पर्याय की दृष्टि से तो बिल्कुल समान नहीं है, क्योंकि एक संसारी है और एक परमात्मा है। तो ये हो गई व्यंजन पर्याय। ये मनुष्य पर्याय है और वो सिद्ध पर्याय है। मनुष्य पर्याय किसी गुण की पर्याय नहीं है, ये व्यंजन पर्याय है। सिद्ध पर्याय किसी गुण की पर्याय नहीं है, वो सिद्ध पर्याय व्यंजन पर्याय है। आलोक जी भाई साहब कारंजा से, मनुष्य पर्याय व्यंजन पर्याय है, सिद्ध पर्याय व्यंजन पर्याय है, क्योंकि वो आंखें द्रव्य की पर्याय है। अभी अर्थ पर्याय किसे कहते हैं? बोले गुणों के परिणमन को अर्थ पर्याय कहते हैं, या प्रदेशत्व गुण को छोड़कर अन्य गुणों की पर्यायों को अर्थ पर्याय कहते हैं। तो अर्थ पर्याय तो हर गुण की अलग अलग होती है। तो फिर सिद्ध भगवान की पर्याय और अपनी पर्याय, इनमें कोई गुण ऐसा है क्या जिन गुणों की पर्याय में समानता हो सकती है? कि हाँ, सम्यक दृष्टि जीव की श्रद्धा गुण की पर्याय और केवल ज्ञानी भगवान की श्रद्धा गुण की पर्याय, ये दोनों एक समान होती है। और इस अपेक्षा से त्रियंच गति के जीवों की सम्यक श्रद्धा, यदि वे सम्यक दृष्टि हैं, कोई त्रियंच गति के जीव, जैसे स्वयंभू रमण समुद्र में असंख्यात त्रियंच गति के जीव सम्यक दृष्टि हैं। क्या अब वो असंख्यात त्रियंच सम्यक दृष्टि और अनंत सिद्ध भगवान सम्यक दृष्टि और असंख्यात त्रियंच और अनंत सिद्ध भगवान, बोले सब श्रद्धा गुण की अपेक्षा से एक समान है, सबकी श्रद्धा सम्यक श्रद्धा है। गजब हो गया भाई साहब। क्या कह रहे हैं? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पंडित जी का वाक्य पढ़ा है। यहाँ वाक्य पढ़िए जरा, 322 नंबर पेज पर, जहां चर्चा चल रही है। इसलिए ज्ञानाधिक की हीनता अधिकता होने पर भी, अनंत सुखी और अल्प सुखी होने पर भी, अनंत ज्ञानी और अल्प ज्ञानी होने पर भी, छद्मस्त और सर्वज्ञ इतना अंतर होने पर भी, अभी संसारी और मुक्त इतना अंतर होने पर भी, त्रियंचादिक माने त्रियंच मनुष्य देव नारकी आदिक में सब लगा लेना। क्या त्रियंचादिक वे केवली सिद्ध भगवान के, क्या त्रियंचादिक वे केवली सिद्ध भगवान के सम्यक्त्व गुण समान ही कहा है। लो, सम्यक्त्व गुण की बात कर रहे हैं, ये समान कह करके पुकारा गया। क्या दृष्टि है भाई साहब आचार्यों की, जिनागम है। कहीं कह देंगे अरे कहाँ संसारी और कहाँ सिद्ध भगवान, कहीं अंतर बतलाएंगे।
कहाँ छद्मस्त और कहाँ केवल ज्ञानी, जमीन आसमान का अंतर बतलाएंगे दोनों में, और कहाँ कहेंगे कि नहीं नहीं भाई साहब दोनों भी समान, दोनों समान है। बोलो। क्या कह रहे हैं, आगे पढ़ता हूं। तथा पूर्व अवस्था में श्रद्धान की सम्य श्रद्धान केवली भगवान के भी बराबर पाया जा रहा है, उस बात को सिद्ध कर रहे हैं यहाँ कि अनंत भगवान के, नहीं तो अव्याप्तिपना आएगा। यदि उनके 7 तत्वों की प्रतीति न मानी जाएगी तो फिर दोष आ जाएगा अव्याप्ति नाम का। लेकिन चूंकि वहाँ भी केवल ज्ञान होने पर भी प्रतीति बराबर बनी हुई है, इसलिए वो निर्दोष है। और प्रतीति कैसे बनी हुई है उसे यहाँ बतला रहे हैं। तथा पूर्व अवस्था में यह माना था कि संवर निर्जरा से मोक्ष का उपाय करना। क्या पूर्व अवस्था में यह माना था, क्या माना था कि संवर निर्जरा से मोक्ष का उपाय करना, क्योंकि छद्मस्त तो ये मानता है, छद्मस्त जीव की मान्यता ऐसी है। पश्चात मुक्त अवस्था होने पर ऐसा मानने लगे कि संवर निर्जरा से हमारे मोक्ष हुआ। फर्क पड़ गया ना। क्या अरहंत भगवान के और छद्मस्त के संवर निर्जरा के संदर्भ में कुछ फर्क है या नहीं है? बोले है साहब, थोड़ा तो फर्क होगा। बोले क्या फर्क होगा? कि पहले तो ये मानते थे कि हमें संवर निर्जरा रूप होना है, संवर निर्जरा एक देश उपादेय है हमारे लिए, मोक्ष पूर्ण उपादेय है, क्या प्रकट करने की अपेक्षा से संवर और निर्जरा, ये संवर और निर्जरा को हमने उपाय कहा, मोक्ष का उपाय है और ऐसा ही श्रद्धान करना चाहिए। हमारी भूमिका में अभी हमें सत्वार श्रद्धान करते समय संवर और निर्जरा के बारे में क्या श्रद्धान करना है? क्या हमें क्या करना है? तो बोले हमें ये श्रद्धान करना है कि इसके माध्यम से मेरे को मोक्ष की प्राप्ति होगी, ये उपाय है। और जब मुक्त हो जाएंगे तब कैसा मानने लगे कि संवर निर्जरा से हमारे मोक्ष हुआ, ये मानने लग गए। तथा पहले ज्ञान की हीनता से, पहले ज्ञान की हीनता से जीवादिक के थोड़े विशेष जानते थे। ज्ञान की हीनता थी तो जीव के कितने विशेष जानते थे आप? जीव तत्व का श्रद्धान तो हुआ, तब देखो ज्ञान में फर्क है, श्रद्धान में नहीं है। जीवादिक के माने जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, इन सबके थोड़े विशेष जानते थे। पश्चात केवल ज्ञान होने पर उनके सर्व विशेष जान लिए। अब केवल ज्ञान होने पर सारी विशेष बातें झलकने लग गई। छद्मस्त अवस्था में भी जीव के भेद प्रभेदों को जान रहा है, हम भी जान रहे हैं। क्या लिखा? बोले संसारिणो मुक्ताश्य, फिर संसारिण स्त्रस स्थावरः, फिर पृथ्वी तेजो वायु वनस्पते स्थावरः, फिर द्विंद्रियादय स्त्रसः, सब बातें हम भी भेद प्रभेद जान रहे हैं। क्या समनस्का अमनस्का ऐसे भी संसारियों के भेद कर दिए, तो हम भी जान रहे हैं और केवली भगवान भी जान रहे हैं, तो थोड़ा ज्ञान में तो फर्क होगा ना। वो और ज़्यादा जान रहे हैं, फिर वो पर्याप्तियों की अपेक्षा से जान रहे हैं, प्राण किसके कितने इतने जान रहे हैं, 20 प्ररूपणाओं की अपेक्षा से जान रहे हैं, 14 मार्गणाएँ, गई इंदिये सुखाए जोगे वेदे कसाय नाणे संयम नन संलेशिया भविया सम्मत सन्नी आहारे, उन सब की अपेक्षा से जान रहे हैं। आत्म प्रदेश का प्रत्यक्ष ज्ञान भी उनको हो रहा है, परमाणु परमाणु उनके ज्ञान में स्पष्ट झलक रहा है, एक एक पुद्गल का परमाणु, उनके गुण पर्याय, सब कुछ इतने विशेषों को जान रहे हैं, है ना। तो ये कह रहे हैं विशेष जाने केवल ज्ञान होने पर, परंतु मूलभूत जीवादिक के स्वरूप का श्रद्धान जैसा छद्मस्त के पाया जाता है वैसा ही केवली के पाया जाता है। मूल तत्व श्रद्धान की बात कीजिए। ज्ञान में फर्क है, श्रद्धान में फर्क नहीं है, ऐसा कह रहे हैं यहाँ। पूरे प्रकरण को निचोड़ रूप में, सारांश रूप में यदि मैं कहूँ तो यही कह सकता हूँ, ज्ञान में फर्क है, श्रद्धान में फर्क नहीं है। और तुम ज्ञान में फर्क को लेकर के फर्क कहे जा रहे हो, और हम श्रद्धान की तरफ देख करके कह रहे हैं मम स्वरूप है सिद्ध समान। स्वरूप नहीं, मम श्रद्धा है सिद्ध समान। क्या स्वरूप? तो जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष, सबका स्वरूप सिद्ध समान है, निगोदिया और सिद्ध भगवान सबका। लेकिन जब पर्याय अपेक्षा से बात करते हैं
तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों की श्रद्धा और सिद्ध भगवान की श्रद्धा, बोले मिनिमम जो क्वालिफिकेशन चाहिए 7 तत्वों की श्रद्धा के संदर्भ में, बोले वो दोनों के बराबर पाई जाती है। तथा यद्यपि केवली सिद्ध भगवान अन्य पदार्थों को भी प्रतीति सहित जानते हैं, सिद्ध भगवान अन्य पदार्थों को भी प्रतीति सहित जानते हैं, तथापि वे पदार्थ प्रयोजनभूत नहीं हैं। क्या बात कर रहे हो यार, ये वाक्य क्या लिख दिया है बाबूजी साहब, सुरेंद्र जी, ये क्या लिख दिया है इन्होंने यहाँ? अन्य पदार्थों की भी प्रतीति नहीं, नहीं नहीं, औरों की प्रतीति तो नहीं हो सकती, औरों की प्रतीति तो नहीं हो सकती भाई साहब, ये बात तो जच नहीं रही है हमारे को। प्रतीति तो आत्मा की ही होगी, प्रतीति औरों की कैसे होगी? दुनिया के सारे पदार्थों की होती है क्या? जैसे मैं ये कहूं कि हम पद्मावती माता के ऊपर हमारी पूरी श्रद्धा है, अरे पंडित जी हमें आपसे ये भरोसा नहीं था, क्या पूरी श्रद्धा है हमारे को। हमें जिस प्रकार की श्रद्धा अरहंत भगवान के ऊपर है, उसी प्रकार की श्रद्धा पद्मावती माता पर भी है, उसी प्रकार की श्रद्धा धर्मेंद्र पर भी है। क्या बात कर रहे हो आप? कि हाँ बिल्कुल उसी तरह की श्रद्धा है। क्या पंडित जी ऐसा ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो यार, ये बात तो आप दोनों को एक जगह पर कैसे रख सकते हो? दोनों की श्रद्धा में थोड़ा तो फर्क होना चाहिए ना, भगवान की श्रद्धा और इनकी श्रद्धा की नहीं। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों की श्रद्धा दोनों के प्रति एक जैसी हुआ करती है। कि कैसी? कि दोनों कुछ करने में समर्थ नहीं है। क्या? दोनों की सत्ता है, क्या दोनों की स्वीकृति है, दोनों का अस्तित्व है। जो जैसा है वैसी श्रद्धा, जैसे हैं वैसे की वैसी श्रद्धा। धर्मेंद्र और पद्मावती जैसे हैं उनकी वैसी श्रद्धा है, अनंत और सिद्ध जैसे हैं उनकी वैसी श्रद्धा है। नहीं नहीं साहब, जैसे हैं वैसे तो नहीं, एक जैसी हो सकती है, क्योंकि बिल्कुल एक जैसी भी हो सकती है। अनंत भगवान भी हमारा भला बुरा करने में समर्थ नहीं है, और धर्मेंद्र पद्मावती जी भी हमारा कुछ भला बुरा करने में समर्थ नहीं है। ऐसी श्रद्धा, दोनों के प्रति बराबर श्रद्धा है या नहीं है बतलाओ? बोले ज्ञान अलग अलग तरह का है, लेकिन श्रद्धा, जैसे समझ लीजिए आप, हम ये कहें कि मेरी पढ़ाई के लिए, मुझे गाथा याद करने के लिए, जैसे हमारे अशोक गहलोत जी कुछ करने में समर्थ नहीं है, उसी तरह से नरेंद्र मोदी जी भी कुछ करने में समर्थ नहीं है। जिस तरह नरेंद्र मोदी जी करने में समर्थ नहीं है, उसी तरह से समझ लीजिए आप सिद्ध भगवान भी कुछ करने में समर्थ नहीं है। क्या? उसी तरह से रामनाथ कोविंद जी भी करने में कुछ समर्थ नहीं है। सोचना जरा, मुझे यदि एक गाथा याद करनी है तो बोलो क्या किया जाए? क्या बात कर रहे हो यार, दोनों को एक जैसा कह रहे हो आप? आपके जो पार्षद हैं वो, और आप जो प्रधानमंत्री जी हैं आप दोनों को एक जैसा कह रहे हो कि हाँ दोनों नहीं करने की दृष्टि से एक समान है। मुझे एक गाथा याद करने के लिए वो भी कुछ नहीं कर सकते और वो भी कुछ नहीं कर सकते। अरे साहब इतने बड़ों की बात कर रहे हो, अरे साहब कहाँ किससे किसको मिला रहे हो? अरे मिलाने का सवाल नहीं है, इस कार्य की दृष्टि से वो दोनों एक जैसे हैं। क्या? हमें यदि समझ लीजिए हमारे यहाँ ड्राइवर रखना है, क्या हमें यदि हमारे यहाँ ड्राइवर रखना है हमारे घर में गाड़ी चलाने के लिए, अब यदि कोई दो व्यक्ति हैं, जो एक व्यक्ति खाना बहुत अच्छा बनाता है और दूसरा व्यक्ति है वो साफ सफाई बहुत अच्छी करता है, लेकिन गाड़ी चलाना दोनों को नहीं आता, तो हमारे लिए तो दोनों ही एक जैसे हैं ना। क्या? यदि एक को गाड़ी चलाना दोनों को नहीं आ रहा है, क्या सफाई बहुत अच्छी करता है, गाड़ी चलाना नहीं आता है, खाना बहुत अच्छा बनाता है, भैया सुनो, हमारे लिए तो दोनों ही एक जैसे हैं, दोनों ही रिजेक्टेड हैं। ऐसे ही अनंत और सिद्ध भगवान हमारे लिए रिजेक्टेड हैं। कि क्या बात कर रहे हो यार पंडित जी, थोड़ा संभाल करके तो बोलो, आप किस तरह की भाषा का प्रयोग कर देते हो? आप उनको भी रिजेक्ट कर रहे हो कि हाँ आत्मश्रद्धा, आत्म प्रतीति, आत्मलीनता, निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति, इस निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति में जैसे हमारे दिमाग में नरेंद्र मोदी जी का विकल्प बाधक है, उसी तरह से अनंत और सिद्ध भगवान संबंधी भी यदि विकल्प खड़ा हो गया है तो वो विकल्प भी उतना ही बाधक है। दोनों विकल्प एक सिरे से तोड़ देने योग्य हैं।
यहाँ जो बात कह रहे हैं ये, तो फिर साहब और पदार्थों को जानना, बोले हाँ जानते हैं, जानने की क्या बात कर रहे हो आप, जानते हैं, किसी को विशेष जानते हैं, किसी को सामान्य जानते हैं। और प्रतीति, बोले प्रतीति सहित जानते हैं। ये प्रतीति शब्द सुनते ही हमारे को घबराहट सी होने लगती है। प्रतीति शब्द सुनते ही हमें ऐसे लगने लगता है यार क्या बात करते हो, पर की कैसे प्रतीति करेगा, पर की प्रतीति कैसे करेगा, कि पर को पर रूप जानना ये पर की प्रतीति है, निज को निज रूप जानना ये निज की प्रतीति है, आश्रव को आश्रव रूप जानना ये आश्रव की प्रतीति है, संवर निर्जरा को संवर निर्जरा रूप जानना ये संवर निर्जरा की प्रतीति है। अनादिकाल से क्या किया आज तक, आश्रव को संवर रूप जान लिया और संवर को आश्रव रूप जान लिया, ये उल्टी प्रतीति है, ये खोटी प्रतीति है। प्रतीति और श्रद्धान बिल्कुल एक ही है, भिन्न भिन्न नहीं है। क्या प्रतीति ही श्रद्धान है क्या? ये क्या कह रहे हैं पंडित जी साहब यहां, यद्यपि केवली सिद्ध भगवान अन्य पदार्थों को भी प्रतीति सहित जानते हैं, तथापि वे पदार्थ प्रयोजनभूत नहीं है। अब देखो मैं इस प्रतीति को समझाता हूं थोड़ा सा और, भाई साहब देखना, इस प्रतीति को मैं थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करता हूं उसी एग्जाम्पल के माध्यम से। दो व्यक्ति हमारे पास में आए गाड़ी चलाने के लिए, ड्राइवर के लिए हमने वैकेंसी निकाली और दो व्यक्ति हमारे पास में आए और दोनों गाड़ी चलाना जानते हैं, बराबर। अब एक व्यक्ति गाड़ी चलाने के साथ साथ में भोजन बनाना भी जानता है और दूसरा व्यक्ति भोजन बनाना नहीं जानता है। तो मैं आपसे पूछता हूं, गाड़ी चलाने की दृष्टि से दोनों समान है या नहीं है? दोनों एक जैसे ही हैं, दोनों को गाड़ी चलाना आता है, हमारे को ड्राइवर रखना है। या समझ लीजिए हमारे पास में दो गाड़ियां हैं और दो गाड़ियों के लिए दो ड्राइवर रखने हैं। भरत भाई दादर क्या कह रहे हैं, दो गाड़ियां हैं और दो गाड़ियों के लिए दो ड्राइवर रखने हैं हमारे को, और दोनों ही ड्राइवर बहुत अच्छी गाड़ी चलाते हैं, दोनों ही ड्राइवर बहुत अच्छी गाड़ी चलाते हैं, दोनों परफेक्ट हैं। हाँ, एक को भोजन बनाना आता है और एक को भोजन बनाना नहीं आता है। बोलो आप किसकी सैलरी कम रखेंगे और किसकी ज़्यादा रखेंगे? क्या करना है? दो गाड़ियां हैं, दो ड्राइवर रखने हैं, दोनों बहुत अच्छी ड्राइविंग करते हैं, आपको ड्राइविंग के अलावा दूसरा कुछ उससे करवाना नहीं है, दोनों में से, और एक को भोजन बनाना आता है और दूसरे को नहीं आता है। आप किसकी सैलरी ज़्यादा रखेंगे और किसकी कम रखेंगे? जिसको खाना बनाना आता है उसकी ज़्यादा रखेंगे कि नहीं? उससे क्या मतलब है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? आता होगा यार, उससे क्या लेना देना है क्या भाई? उसको एक्स्ट्रा चीज़ें आती है क्या, उससे हमें क्या लेना देना? हमारे काम की दृष्टि से तो दोनों एक समान है ना। ये कह रहे हैं श्रद्धा की दृष्टि से तो दोनों एक समान है या नहीं है? सात तत्व की श्रद्धा की दृष्टि से बात करो तो सात तत्व की श्रद्धा की दृष्टि से सिद्ध भगवान और सात तत्व की श्रद्धा की दृष्टि से चतुर्थ पांचवें गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि, ये दोनों एक समान है। कि सिद्ध भगवान के औरों की भी प्रतीति है, तो औरों की प्रतीति है तो वो जीरो है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। उठा के ताक में धर दो उसको। जुगल जी बाबूजी साहब का कथन है ना, जैसा बाकी ज्ञान पेटी में बंद कर धर दो। हम क्या करें उस ज्ञान का, क्या करें बोलो? आपको यदि 10th क्लास का एग्जाम देना है और 10th क्लास का एग्जाम देने के लिए आपको भी पूरी 10th की पूरी किताब रटी पड़ी अच्छे से तैयार है और दूसरे को भी अच्छी तरह से तैयार है, लेकिन एक व्यक्ति को उसके अलावा न्यूज़पेपर का भी अच्छा ज्ञान है, राजनीति का भी अच्छा ज्ञान है, खेलों का भी अच्छा ज्ञान है, बोले उठा करके साइड में धर दो, ये एक्स्ट्रा होगा, ये होगा, उससे क्या लेना देना है? क्या ये आपका एक्स्ट्रा ज्ञान है, ये आपको एक्स्ट्रा प्रतीति है, तो रख लीजिए आप, उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। उससे यहाँ प्रसंग उसका नहीं है, यहाँ चर्चा उसकी नहीं है, यहाँ तो प्रतीति की दृष्टि से बात चल रही है कि नहीं सब प्रतीति भी तो उसको ज़्यादा है कि साहब ज्ञान की बात कर रहे हो, ज्ञान भी तो उसको ज़्यादा है कि होगा ना वो ज्ञान। उस ज्ञान का हमारे यहाँ इन नंबरों से कोई रिलेशन नहीं है, उस ज्ञान का इसकी सैलरी से कुछ रिलेशन नहीं है, उस एक्स्ट्रा ज्ञान का, एक्स्ट्रा नॉलेज का, एक्स्ट्रा श्रद्धान का यहाँ मोक्ष मार्ग में कुछ प्रयोजन नहीं है। समझ में आ रही है बात? अरे जब पर को पर जानने की बात है, ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं। अजीव तत्व के श्रद्धान के संदर्भ में
जब पर को पर जानने की बात है तो फिर टेबल को पर जाने, चाहे कुर्सी को पर जाने, चाहे ट्यूबलाइट को पर जाने, चाहे दीवार को पर जाने, अरे पर को पर जानना है ना, खेल खत्म, बस एक झटके से अलग कर दिया उसको। क्या है, एक तरफ आत्म राम है और दूसरी तरफ सारा ग्राम है। अब सारे ग्राम के अंदर सब आ गया, उससे कुछ लेना देना नहीं है हमारे को। क्या यदि उससे कुछ फायदा हो रहा हो तब तो उसे बोनस भी कहा जाए, लेकिन उससे फायदा तो कुछ होने वाला नहीं है बस है बस, और कुछ नहीं है, कुछ काम नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कितनी ही बातें ऐसी होगी, इसलिए कह रहे हैं भैया कोई फर्क नहीं है। पता है ऐसे ऐसे तक प्रयोग किए हैं आचार्यों ने, एक छद्मस्त जीव का सम्यक ज्ञान और एक केवल ज्ञानियों का ज्ञान, एक छद्मस्त आत्मज्ञानियों का आनंद ज्ञान और एक केवल ज्ञानियों का ज्ञान। जुगल जी बाबू जी के वाक्यों में कहता हूँ, एक कम कचरे के ढेर को जान रहा है और एक ज़्यादा कचरे के ढेर को जान रहा है, क्या फ़र्क पड़ गया, है तो कचरे का ढेर। पर पदार्थों को जानने में तेरी बुद्धि और उपयोग लग रहा है, तो बोले इतना जान चाहे इतना जान, उससे क्या होने वाला है, सब एक तरफ उठा के धर दे, कुछ कुछ मतलब नहीं है। क्या सम्यक ज्ञानी ने इतना सा जान लिया, केवल ज्ञानी ने इतना जान लिया। बोले आनंद तो इतना जानने से कम आनंद होगा और इतना जानने से ज़्यादा आनंद होगा। बोले इतना जानने और इतना जानने से आनंद का संबंध नहीं है, आनंद तो अंदर से आ रहा है, आनंद तो आत्मा का है। तो आत्मज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो बोले कोई मतलब नहीं है पर पदार्थों को जानने से। बड़े गजब की पंक्तियां हैं पंडित जी साहब की, क्या कह रहे हैं वापस देखिए। तथापि, जो पैराग्राफ पढ़ रहे हैं इसमें नीचे से तीसरी लाइन है, तथापि वे पदार्थ प्रयोजन भूत नहीं हैं। इसके ऊपर से देखो, तथा यद्यपि केवली सिद्ध भगवान, केवली सिद्ध भगवान अन्य पदार्थों को भी प्रतीति सहित जानते हैं। केवली भगवान है, सिद्ध भगवान है, जगत के अन्य पदार्थों को भी प्रतीति सहित जानते हैं। जानते होंगे कि कैसी प्रतीति सहित जानते हैं, ये मैं हूं ऐसा नहीं, ये मैं नहीं हूं ऐसा। क्या अच्छा मैं ये कह रहा हूं ये मैं नहीं हूं, ये प्रतीति, जैसे हम जिस मकान में रहते हैं, जिस बंगले में हम रहते हैं, इस बंगले के बगल वाला बंगला, आइए जैन साहब, जिस बंगले में आप रहते हैं इसके बगल वाला बंगला, उसमें जैसी आपकी परत्व बुद्धि है, क्या ये मेरा नहीं है, उसी तरह से किसी दूसरी कॉलोनी में बने हुए बंगलों के प्रति भी हमारी परत्व बुद्धि है। क्या फर्क है उसमें, है कोई फर्क? जिस तरह से राजेश अजमेरा जी साहब आपका मकान मेरे लिए पर है, उसी तरह से जो बड़े बड़े बंगले हैं, ये क्या नाम है इनका, अंबानी जी का, वो भी मेरे लिए उसी तरह से पर है। परायेपन की बुद्धि की दृष्टि से यदि देखो, मेरा धन मेरा है, दूसरे का धन जिस तरह से मेरा नहीं है, ठीक है ना। जैसे जिग्नेश भाई आपके वॉलेट में जो धन रखा है वो मेरा नहीं है, उसी तरह से सुनील जी सर्राफ साहब आपका जो धन है वो भी मेरा नहीं है। कि साहब दोनों को एक जैसा कैसे कह रहे हो? अरे भाई मेरे लिए तो दोनों एक जैसे ही हैं, तो फिर एक एक को खोल खोल करके कहने की क्या जरूरत है? अब इतना है कि सिद्ध भगवान उसको खोल खोल करके देख रहे हैं, ये भी मेरा नहीं है, ये भी मेरा नहीं है, ये भी मेरा नहीं है, ये भी मेरा नहीं है। तो सर्व पदार्थों के प्रति परत्व बुद्धि, ऐसी अजीव तत्व के प्रति श्रद्धान उनके पाया जाता है। और छद्मस्त जीव के बोले मैं जीव तत्व हूं और शरीर अजीव तत्व है, ऐसी प्रतीति पाई जाती है। तो जो प्रयोजन भूत था वो तो दोनों के एक समान है, और बाकी अप्रयोजन भूत बोले कितना भी जान लो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। देखिए, तथा यद्यपि केवली सिद्ध भगवान अन्य पदार्थों को भी प्रतीति सहित जानते हैं, तथापि वे पदार्थ प्रयोजनभूत नहीं है। वे पदार्थ इसलिए सम्यक्त्व गुण में सप्त तत्वों ही का श्रद्धान ग्रहण किया है, इसमें अव्याप्तिपना नहीं आएगा। जब सम्यक दर्शन की चर्चा चलती है तो सम्यक दर्शन में 7 ही तत्व बतलाए, अनंत तत्व थोड़ी ना बताए, प्रयोजनभूत तो 7 ही बतलाए हैं ना।
कि नहीं नहीं साहब उनको तो नरक भी स्पष्ट दिख रहा है, तो ये बतलाओ कौन सा तत्व? बोले अजीव। तो उनको नंदीश्वर भी बराबर दिख रहा है, ये कौन सा तत्व? बोले अजीव। उनको सारे दुनिया भर के पदार्थ एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, स्वर्गादिक भी, बोले कौन से तत्व? बोले अजीव। तो बोले अजीव तत्व का ही तो है श्रद्धान, उनको भी अजीव तत्व का श्रद्धान है और हमारे को भी अजीव तत्व का श्रद्धान है, बराबर हो गया। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं किसी जगह पर आपको ये देखना हो, अपनी पुत्री के लिए लड़का देखना है और ये देखना है कि पढ़ा लिखा है या नहीं है, बराबर? पढ़ा लिखा है भाई, कम से कम हमारे को ग्रेजुएट तो चाहिए। क्या हमारी ये अपने लड़की के लिए भैया कम, हम अनपढ़ नहीं लाएंगे यार, क्या बिल्कुल ही पढ़ा लिखा नहीं है, 10वीं क्लास पास थोड़ी ना लाएंगे, कम से कम हमारे को हमारी लड़की के लिए ग्रेजुएट चाहिए। हो गया नक्की? अब ठीक है, अब हम ये कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति बीए है, कोई व्यक्ति बीकॉम है, कोई व्यक्ति बीएससी है, बोले उससे क्या फ़र्क पड़ता है, ग्रेजुएट है ना। नहीं नहीं साहब क्या बात कर रहे हो आप, बीए वाले को आप बीएससी साइंस मैथमेटिक्स वाले से मिला रहे हो, ज़मीन आसमान का अंतर है दोनों की बुद्धि में। अरे नहीं नहीं भाई, हमें तो ग्रेजुएट है ना बस। तो बोले इसको 7 तत्व की श्रद्धा, उनको 7 तत्व की श्रद्धा प्रयोजन भूत है, बोले सब बराबर है। इसलिए सम्यक्त्व गुण में सप्त तत्वों ही का श्रद्धान ग्रहण किया है। केवली सिद्ध भगवान रागादि रूप नहीं परिणमित होते, संसार अवस्था को नहीं चाहते, सो यह इस श्रद्धान का बल है। सारे लोकालोक को जान करके भी केवली भगवान रागादि रूप क्यों नहीं हो रहे हैं? अब आएगी वो लाइन, सकल ये ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन। एक केवली भगवान लोकालोक को जानते हुए, सारे दुनिया भर को जानते हुए, दुनिया भर के पदार्थों को जानते हुए, भूतकालीन अपने अनंत माता पिता को जानते हुए, बाल बच्चों परिवार वालों को जानते हुए रागादि रूप नहीं होते, नहीं होते, संसार अवस्था को नहीं चाहते, सारी बातें देखते हुए भी। अच्छा, छद्मस्त जीव को दिखा दो जरा, अल्पज्ञानी व्यक्ति को जरा 3 लोक की रचना दिखा दो तो क्या करेगा? यार एक बंगला तो नंदनवन में भी होना चाहिए अपना भाई साहब, एक फ्लैट अपना वहाँ होता तो कितना अच्छा रहता। क्या अभी मंगल की बात करता है, चांद पे जाने की बात करता है, तो कभी सोमनस वन की बात करेगा, कभी भद्रसाल वन में, क्या भद्रसाल वन घुमाते हैं हम, कभी कहेगा यार नंदीश्वर द्वीप में तो जाकर के बस जाऊँ, कितना गजब का है भाई साहब, वहाँ तो मज़ा आ जाएगा भाई साहब, ऐसा सोचने लगता है। कहते तुझे दिखाते ही नहीं है। तो सिद्ध भगवान को सब कुछ दिख रहा है तो वो तो चाहते, अरे वो नहीं चाहते सिद्ध भगवान। सो यह इस श्रद्धान का बल जानना, ये उनके इस श्रद्धान का ही विशेष प्रकार का बल है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि सिद्ध भगवान के भी तत्व प्रतीति बराबर बनी रहती है। क्या फिर आगे प्रश्न उठाया, फिर प्रश्न है कि सम्यक दर्शन तो मोक्ष मार्ग कहा था, मोक्ष में इसका सद्भाव कैसे कहते हैं? क्या गजब का प्रश्न है भाई साहब। क्या रत्नत्रय तो मोक्ष का मार्ग है ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तो मोक्ष का मार्ग है ना। अब जब मंजिल की प्राप्ति हो गई तो मार्ग का क्या लेना देना है? कितना गजब का प्रश्न है। इस प्रश्न का समाधान, अव्याप्ति दोष की पूरे निराकरण की चर्चा, अतिव्याप्ति दोष की भी चर्चा, और फिर उसके बाद में असंभव दोष की भी चर्चा, ये पूरा प्रकरण कल हम यहाँ संपन्न कर देंगे। आज की बात को हम यहीं विराम दे रहे हैं कि सम्यक दर्शन कोई अलौकिक चीज़ है जो त्रियंच गति के जीवों से लेकर के सिद्ध भगवान तक सब में समान रूप से पाई जाती है। ओम नमः शिवाय। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।